फेयर एनफ, ठीक है भाई, अपनी नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। यहाँ पे भी भाई टू एक्साइटेड टू टॉक अबाउट दिस टीम। दिल्ली कैपिटल्स ने जो काम करके दिखाया है मेगा ऑक्शन में, देन मिनी ऑक्शन में भी, वो भाई किरण गांधी सर जो है वहां पे ऐसी रेज बेटिंग करते हैं और ऐसे प्लेयर्स लेके आते हैं ऐसी तगड़ी तगड़ी प्राइसेस पे, की मजा आ जाता है। हाँ, अच्छा, हाँ, बड़ा मजा आता है भाई उनको देख के। हाँ भाई, वो तो सवाल ही नहीं कोई। पर इनकी प्लेइंग 11 की बात करते हैं, यहाँ पे आई थिंक थोड़ी कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं। लोग चाहेंगे कि उनके अलग हो। भाई रुको, यहाँ पे आपको कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। दिल्ली फैंस, आपके ट्रॉफी कितनी है? नहीं बड़ा सीरियस नोट, देखो केएल राहुल और बेन डकेट ओपनिंग कर रहे हैं। एंड डकेट में क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज वर्चुअली कंफर्म हो गया कर गया। और भाई उनने तो आके जिंदल सामने खुद आके बोल दिया कि राहुल ने ही कहा था भाई। तो आई एम अज्यूमिंग कि फिर वही ओपनिंग कर रहे हैं। नीतीश राणा नंबर 3 ट्रेड होकर आए। नंबर 4 में मैं स्टब्स रख रहा हूँ, नंबर 5 में अक्षर पटेल रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नंबर 6 पे डेविड मिलर आ रहे हैं। हाँ, एक प्रॉपर सर्टिफाइड फिनिशर आ चुका है आपके अभिषेक पोरल से हट के इफ वी आर डेविड मिलर एंड देन आशुतोष एंड विपराज एट नंबर 7, नंबर 8, क्रेजी। इस बैटिंग में कमी कहां पर है? सारे फैसेट सॉर्टेड है भाई। टॉप ऑर्डर में एक्सप्लोसिविटी डकेट के साथ आ गई है, नीतीश राणा के साथ आ गई है। मिडिल ऑर्डर में स्टब्स आ गए हैं, अक्षर पटेल भी ऑन हिज डे। पर मतलब मैं कह रहा हूँ ना भी चले तो स्टब्स है। फिनिशिंग में आपके पास आशुतोष आ रही है, डेविड मिलर है, हाँ, विपराज चले गए, दो तो और बोनस है। भाई द बैटिंग ऑर्डर लुक्स फायर। बड़ा एक्साइटिंग लाइनअप है भाई एक्चुअली में। मतलब लगता है कि हाँ ये टीम कुछ कर सकती है भाई। इट सरप्राइजिंगली इट इज नॉट जस्ट अबाउट बिग नेम्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केएल राहुल बैटिंग में बड़े नाम है, अक्षय तो मैं ऑलराउंडर मानूंगा, बट मिलर इज पास्ट हिज प्राइम, स्टब्स इज येट टू रीच हिज प्राइम, नीतीश राणा इज आउट ऑफ सॉर्ट्स, डकेट का भी वी डोंट नो राइट, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल है नहीं। आशुतोष एंड विपराज भी दे आर कमिंग टू देयर पीक। तो इसके बावजूद ये ऑन पेपर इतनी स्ट्रांग लग रही है डिस्पाइट नॉट हैविंग सच ग्रेट नेम्स। ये बात है टेस्टमेंट के कितना बढ़िया ऑक्शन इन लोगों ने पुल ऑफ करा है। फेयर, डीसी को बहुत क्रेडिट जाता है। बॉलिंग में मैं देखूं तो आई थिंक स्टार्क नो ब्रेनर, नंबर 9 पे थोड़ी बैटिंग तो करेंगे। हर्षित राणा ऑलराउंडर तो स्टार्क ऑलराउंडर नहीं होंगे भाई। स्टार ने तो आशीष में भी तोड़ रखा है, तो स्टार्क होंगे। कुलदीप यादव ऑफ कोर्स करेंगे स्टार्ट। अब जो दो पेसर हैं, मैं नटराजन को स्टार्ट कर रहा हूं इस बार। हाँ भाई, मतलब लास्ट सीजन जो उनके साथ करा गया था, आई होप कि इस सीजन केविन पीटरसन एंड डीसी की मैनेजमेंट जो है सब लोग where do I start him? आप खुद बताओ। फिर ट्वीट करके बोलेंगे आई एम सो हैप्पी कि वो रिटेन हो गए। बट आई होप कि इस बार नटराजन को मौका मिलता है। एंड मुकेश भी क्योंकि रिटेन हुआ, हम अज्यूमिंग के स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स कि अगर मुकेश मगरा स्टार्ट करे देन जो उनकी स्टार साइनिंग है अल्टीमेटली आकिब नबी, वो स्टार्ट नहीं करने। तो लेट्स टॉक अबाउट पॉसिबल चेंजेस इन द टेम्पलेट। यहाँ पे सबसे पहले तो टॉप ऑर्डर में बातें करूं तो इनके पास बैकअप्स क्या तगड़े हैं। डकेट को हटा के आप निशांका को स्टार्ट करा सकते हो। अगर दिल में कुछ होमली फील्स आ जाए तो पृथ्वी शॉ को भी स्टार्ट। अरे भाई, अभी मेरे उस पे इंस्टाग्राम पे उसकी रील आई सरफराज खान की, एंड उसने कुछ ऐसा था अभी 10-15 दिन पहले जो उनका मैच हुआ था स्मैट में, तो उसमें उसने 70 समथिंग रन मारे थे, 50 मारने के तो पुशअप लगा रहे थे पिच पे। भाई मुझे लगा ये फिटनेस रेवोल्यूशन ऑफ सरफराज खान नीड्स टू बी स्टडीड। भाई मजा आ गया। लगाए 2-3 ही, उसका उड़ गए, पर एक्सप्लोसिविटी के साथ। ऋषभ पंत भी करते हैं भाई गुलाटी, वो साथ एक्सप्लोसिविटी। हाँ, वो तो ऑब्वियसली भाई ऋषभ पंत तो अपने वो भी कर लेते हैं ना, लेट के उठने वाला कूद के, वो तो नहीं तो है ही ऑब्वियसली। पर सरफराज खान पुशअप करने की क्या जरूरत है भाई? ये तो नई चीज दिखा रहे हैं। पृथ्वी शॉ भी करेंगे। पृथ्वी शॉ भी थोड़ा हैज अ लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू रीच सरफराज खान लेवल भाई। अच्छा, सरफराज खान इस टाइम पे भाई ही इज जैक्ड। वैसे सरफराज और पृथ्वी शॉ की अगर हम लोग इंडियन क्रिकेट टीम की लेगेसी की बात करें तो ज्यादा बड़ी लेगेसी किसकी है? आई थिंक सरफराज की। ये कमेंट करके आप बता। वैसे डिबेटेबल ये हम लोग भाई बैटल ऑफ मिड्स, बैटल ऑफ व्हाट कुड हैव बीन, बताना कमेंट करके बताना आप लोग। बट अगर देखो शॉर्ट निशांका ओपनिंग के लिए बैकअप है। नंबर 3 पे नीतीश राणा की जगह हम लोग डियर क्रिकेट भी खिला सकते हैं। डियर क्रिकेट खिला सकते हैं। अभिषेक पोरल साहब तो उनकी रिटेंशन है भाई, उनको भी खिलाया जा सकता है। इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैकगर्क रिलीज करके जाएंगे नेक्स्ट सीजन आते आते वो भी जाएंगे। बट मतलब वन सेकंड, वेरी हाई पोटेंशियल फॉर पोरल आल्सो। आकिब नबी ऑफ कोर्स, मुकेश और नटराजन में से कोई भी एक बना चले तो आ सकते हैं यहाँ पे बड़े आराम से। आई थिंक सो इट माइट बी मुकेश, जिनको शायद कराया जाएगा। ऑल्दो नटराजन को तुम इतना बैक कर रहे हो कि सीधा अब स्टार्ट करेंगे एंड बिफोर मुकेश। यार इन दिस लाइनअप मतलब अगर मुझे इन 2 खिलाड़ियों में से इस टाइम पे कोई खिलाड़ी चुनना है कि मैं किसको बैक करूंगा, आप प्रॉब्ली शायद मैं नटराजन को करूं। भाई मुकेश को तुमने इतना गिरा दिया। नहीं, गिराने की बात नहीं है। मतलब पहली बात तो 8 करोड़ आई डोंट थिंक इट वाज जस्टिफाइड कि आप 8 करोड़ छोड़ना ऑन द गिवन डे राइट नाउ कौन अभी बेटर फॉर्म में आ सकता है?
भाई पता नहीं यार कैसे मैं बोल दूं, वैसे हाँ भी मार्च बहुत दूर है जस्ट बिकॉज ही इज मगरा तो मैं कैसे बोल दूं ऐसा। हम अपने हिंदुस्तानी को सपोर्ट करेंगे। बट साथ साथ स्टार्क के लिए भी अगर कुछ ड्रामा हुआ, कुछ रोना शुरू हुआ कि यार वर्ल्ड कप के बाद हैमस्ट्रिंग में दर्द हो रहा है, मुझे भी दोबारा हनीमून पे जाना है जॉश इंग्लिश की तरह, तो फिर वहां पे आप चाहो तो काइल जेमिसन को आपने जो फालतू में लिया एंड में वो खिला सकते हो, चमीरा भी खिला सकते हो, रिटेन करें। There are so many बैकअप्स भी, और मतलब आपके प्रॉपर वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट वाले कि अच्छा ये प्लेयर बाहर हुआ तो ऐसा खिलाड़ी अंदर आएगा जो कि टीम का कॉम्पोजिशन या फिर टेम्पलेट बिगाड़ेगा बिल्कुल नहीं बिगाड़ेगा, सब सॉर्टेड है। तो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स आल्सो। एक तो जो बैटिंग में वन सेकंड में रिआइटरेट करना चाहता हूँ, फायर पावर अपग्रेड्स हैं ये, टॉप ऑर्डर और फिनिशिंग में तो स्पेशली जो डकेट को लाया और मिलर को लाया, उससे आपकी बैटिंग टॉप टू एंड एकदम टिप टॉप लग रही है। मतलब आपको पता है इन दोनों में वो एक्सप्लोसिविटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इट्स जस्ट अबाउट कि लोग चलेंगे या नहीं चलेंगे, बट स्टिल मतलब फॉर दैट टू अगर उसका हमें क्रिटिसाइज करना है, वील हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ द सीजन। एंड इमेजिन फिर केएल राहुल भी चल गए साथ में। केएल राहुल तो लास्ट सीन में चले थे यार, नहीं मतलब एक्सप्लोसिविटी के लिए हाँ मतलब अगर 160 की स्ट्राइक रेट उनकी भी हो गई। हाँ भाई 149 उनने करी थी ना लास्ट सीजन। हाँ भाई 150 क्रॉस हुआ था, थोड़ा हाँ ऊपर कर सकते हैं, क्या पता हो जाए भाई। फॉर दैट 2028 बैकअप ओपनर स्पॉट अगर ईशान किशन और सैमसन फेल कर जाए, केएल राहुल भाई, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर केएल राहुल भी T20 बैकअप कर सकते हैं। बट फिनिशिंग की बात कहूंगा, ऑलरेडी मतलब अगर आप नीचे आते देखोगे कि मिलर आ चुके हैं, आशुतोष राणा आ चुके हैं, एंड उसके बाद विपराज निगम भी होंगे। आशुतोष राणा नहीं, आशुतोष शर्मा सॉरी भाई, नीतीश राणा और आशुतोष राणा। कर लो यार थोड़ी सी। हाँ चलो ठीक है। कौन सी आशुतोष राणा तो अच्छा ओ तभी मुझे लगा भाई आशुतोष शर्मा आ चुके हैं, मास्टर्स बॉल नॉलेज डेविड मिलर है, विपराज निगम है, चाहे तो अक्षर पटेल भी नीचे हो सकते हैं। आई थिंक फिनिशिंग इनकी अच्छी है, फिनिशिंग बहुत अच्छी लग रही है। एक और जो मैं स्ट्रेंथ कहना चाहता हूँ वो है कि स्पिनर्स इनके वंस अगेन। अरे हम लोग जीटी की बात कर रहे थे यार, ये हाउ कैन वी फॉरगेट डीसी। हाँ तो आई थिंक टॉप 2 में केकेआर और डीसी आएंगे। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव का आपको डुओ मिल रहा है, एंड देन दैट स्पिन ऑफ विपराज इफ ही टर्न्स अप। ऑल्दो वही बात है, अगर राशिद खान चलने लग गए ना तो फिर आप जीटी के लिए भी आगे कर सकते हो कि वो सेकंड नंबर पे आने के लिए लड़ साई किशोर वाला टॉप प्लेयर है वहां पे, बहुत तगड़ा है। एंड वॉशिंगटन सुंदर राइट नाउ जैसा इवॉल्व कर रहे हैं, मतलब विपराज के ऊपर ही रखूंगा मैं। हाँ फेयर एनफ। तो राशिद खान अगर कर जाए परफॉर्म कुलदीप से बेटर, तो आई थिंक यू हैव अ वेरी पोटेंट। पर इनकी स्पिन भी भाई किसी से कम नहीं है। डेथ बॉलिंग भी देखे तो वो भी सॉर्टेड लग रही है भाई। ऑन पेपर अगर डेथ बॉलिंग इनकी चलने पे आ गई, स्टार्क और नटराजन बस 2 नाम काफी हैं। हाँ, कुछ नहीं तोड़ के रख देंगे। यॉर्कर्स एकदम मास्टर्स है यॉर्कर डालने की हाई पेस पे। एंड मगराज साहब चल गए अगर तो सोने पे सुहागा है। कुलदीप यादव कैन आल्सो बोल द 16 एंड 17। अभी हमने देखा है T20 साइड में करके दिखाया है उन्होंने ये चीज। तो अब पार्टी विकेटों पे कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट एट फिरोशा कोटला? कुछ नहीं तो अक्षर पटेल भी वो एटलीस्ट 15-16 वाला फेस तो निकाल सकते हैं। चलो इफ नॉट फिरोशा कोटला बिकॉज़ वहां पे बाउंड्रीज बहुत छोटी है साइड की। ऑन बिगर ग्राउंड्स में भी अहमदाबाद में आप खेल रहे हो तो दीस गाइस कैन डेफिनेटली कर सकते हैं वहां पे। फेयर एनफ। एंड अगर हम देखें तो बैकअप्स भी हमने बात करी अभी, बैटिंग में और पेस डिपार्टमेंट दोनों स्पेशली। जो अभी हमने काइली जेमिसन की बात करी या फिर चमीरा की बात करी, ऊपर भी हम लोग देख रहे हैं तो आपके पास बैकअप में है या तो मुकेश भी बैठ सकता है, आकिब नबी होगा आपके पास बैकअप में। ये सारे प्लेयर्स है। बैटिंग का भी तुमने बताया जो मतलब भाई टेम्पलेट बिगाड़ेंगे भी नहीं और लाइट टू लाइक रिप्लेसमेंट्स होंगे। लाइट टू रिप्लेसमेंट एंड मोर इंपोर्टेंटली इंडियन एंड ओवरसीज दोनों के हैं भाई। इट्स नॉट कि जब बैकअप है तो सिर्फ इंडियन है या फिर सिर्फ ओवरसीज है, वो दोनों आपके पास लग्जरीज है। स्क्वाड हो तो हर टीम के पास नहीं है ऐसा टाइप की स्क्वाड होनी चाहिए। बट वीकनेस देखो भाई, हर टीम में वीकनेस होती है। एक वीकनेस ये होगी मैं कहूंगा कि भाई स्पिनर्स हमने इनके टॉप टियर है, बट बैकअप्स उनके लिए नॉट सो गुड। आई थिंक पेसर्स पे इतना फोकस कर दिया इन लोगों ने, थोड़ा एक स्पिनर भी अगर आप ले आते हैं ना, अजय मांडल है अगर वो अक्षर पटेल का रिप्लेसमेंट बनना चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर की तरह। बट वंस अगेन एक और चक्कर क्या है, विपराज का ही पता नहीं है। अगर विपराज का आई डोंट नो कि काफी लोगों का ध्यान इस पे जा रहा नहीं जा रहा, आधे लोगों का ध्यान भाई यश दयाल वाले केस पे, बट विपराज निगम पे भी एलिगेशंस आ चुके हैं। एंड बाय चांस अगर ऐसा होता है कि वो नहीं खेल पाते भाई, फिर डीसी का टेम्पलेट में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। या तो फिर अजय मांडल को आप नंबर 8 पे खिलाओ, होपिंग कि वो भी थोड़ी बैटिंग करके दें। बट इट्स नॉट एग्जैक्टली यू नो वेरी बिग नेम्स या फिर वेरी डिपेंडेबल नेम्स। आपको थोड़ा सा एक वो लक और एक्स फैक्टर पे ट्रस्ट करना चाहे तो महिपाल लोमरोर पे भी ये लोग जा सकते थे। आई स्टिल फील वो अनसोल्ड गए, उनको एक ट्रिक आपने मिस कर दिया। बट कप्तानी भाई, मेरी कप्तानी में तो ऐसा आप देखते रहोगे। अक्षर पटेल की क्या कप्तानी देखने वाली, ऑल्दो मैंने कुछ ऐसे रूमर्स सुने कि शायद केएल राहुल को ये लोग वापस आने लग गए। एक फोटो उन्होंने डाल दी भाई साहब, आई डोंट रिमेंबर कौन से पेज ने डाली थी, बट जिसमें केएल राहुल ऐसे कप्तानी का कैप्टन आर्मबैंड ऐसे देख रहे हो, डीसी की जर्सी पहनी हुई है। और इतना रियलिस्टिक था कि मुझे लगा कि भाई ये तो इन्होंने अनाउंस कर दिया क्या ना। पर जो भी करता है इनमें से, अक्षर पटेल अगर करते हैं कंटिन्यू तो आई होप अक्षर पटेल इंडियन T20 टीम के वाइस कैप्टन है। केएल राहुल T20 टीम में
हाँ नहीं है, पर मतलब मैं भाई वही, तमीज से बात करो ना। पर शायद अक्षर पटेल वाइस कप्तान ही ठीक है। मतलब आई वुड वांट कि अक्षर पटेल अगर एवोल्यूशन हमें दिखने वाला है वो थोड़ा ठहराया हुआ है। वो यार केएल राहुल की जो ट्रॉफी आई है एज ए कैप्टन, फोटो भेज देना एक बार। वो क्वालिफायर की वो भेज दूंगा जिसने क्वालिफाई कर रखा था। ऐसे अक्षर पटेल ने क्वालिफाई नहीं करा अभी उन्होंने, ठीक है पर थोड़ा ठहराव है उनकी कप्तानी में, तो वो देख के थोड़ा बेहतर लगेगा। एंड जो इंडियन पेसर्स हैं अभी वो थोड़े से अनसर्टेन है। नटराजन एंड मुकेश अभी आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि आते चल भी जाएंगे। इवन आकिब नबी भाई, आकिब नबी आईपीएल में खेलेंगे, एक अलग लेवल होगा, रिमेन्स टू बी सीन। पोटेंशियल बहुत है स्पेस लाइनअप में, बट सर्टेनिटी नहीं है, तो ये आप एक पोटेंशियल वीकनेस मान के चल सकते हो। बट अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें हम लोग यहाँ पे, अक्षर पटेल आई थिंक हैज दी बिगेस्ट जॉब टू डू नाउ। अगर इस स्क्वाड से भी, जो मैं कह रहा हूँ ना इतना एक्साइटेड मैं इसलिए हूँ क्योंकि आई होप इस एनालिसिस के बाद आपको भी समझ में आएगा कि हाँ डीसी की टीम लग रही है भाई तोप इस बार। एंड अगर ये टीम लेने के बाद वापस डीसी क्वालिफाई नहीं कर पाती भाई, फिर कुछ ज्यादा ही गलत हो जाएगा कप्तानी में। अगर आपको नजर नहीं लगे तो सब्सक्राइब कर देना डीसी फैंस, अगर आप चाहते हो नजर ना लगे। बट मैं ये भी चीज कहना चाहता हूँ कि अक्षर पटेल के लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम ऑल्सो। हाँ मतलब परफेक्ट टाइम एक्चुअली में देखा जाता है। T20 वर्ल्ड कप के बाद शायद वैसे ही कप्तानी थोड़ी चेंज करी जाएगी। गेल को हटा दिया गया है, स्काई पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे, दे माइट बी लुकिंग फॉर अ न्यू कैप्टन। अगर टच वुड ऐसा ना हो भाई वैसे, पर अगर स्काई की कप्तानी अच्छी नहीं जाती वर्ल्ड कप में, ऑल्दो तब भी हम लोग वर्ल्ड कप जीतने की कैपेबिलिटी रखते हैं। एंड सब लोग देख रहे हैं कि हाँ एक ही खामी लग रही है इस पूरी टीम के अंदर, वो सूर्या ही है। और उसके बाद आता आईपीएल, और वहां पे अक्षर पटेल भाई कप्तानी का जादू दिखा रहे, तुरंत ऐसे बनेंगे भाई। स्काई तो कैप्टन है लेकिन तो ओलंपिक्स में है। चल अब जा डोमेस्टिक में खेल, स्मार्ट खेल के। तो मुझे लगता है कि अक्षय के लिए बहुत बड़े एक अपॉर्चुनिटी है। एंड इवन नटराजन एंड आकिब नबी, लास्ट सीजन जो नटराजन के साथ स्पेसिफिकली हुआ था थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा था। काफी टाइम तो बोला गया कि इंजरी है, बट सबको पता है कि इंजरी नहीं थी। बाद में क्या कन्फेस भी कर लिया उन्होंने। तो आई होप कि वो अपने आप को प्रूव कर पाते। 10 करोड़ में बाय द वे लिया गया था भाई उनको, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। एंड आकिब नबी भाई जितना पैसा उनके ऊपर इन्वेस्ट करा गया है, प्रॉमिसिंग फॉर श्योर है। लेट्स सी मौका मिलता तो अपने आप को जस्टिफाई कर पाते नहीं कर पाते। पृथ्वी शॉ अगर मौके की बातें कर रहे हैं तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मैं वही कहूंगा भाई, जो मैंने ऑफ द कैमरा कुछ लोगों से सुना है, जो कांड हुआ था डीसी में थोड़ा लाइन के ऊपर लग रहा था। एंड अगर उसके बाद वापस डीसी ने ले लिया तो मुझे लगा कि भाई ये सर ये आई होप दैट इज नॉट ट्रू। ऐसे जो भी है पता नहीं भाई, विल सी। बट आई थिंक आप अग्री करोगे पृथ्वी शॉ के लिए, एंड सब लोग दिल से चाहते हैं हाँ कि बंदा परफॉर्म करे। एक भाई अगर गिल आ सकते हैं अभी T20 टीम में, तो पृथ्वी शॉ क्यों नहीं आ सकते? हाँ प्लस अभी हम लोग आई मीन ही वाज हिज कैप्टन। हम लोग होली ट्रिनिटी की बात करते हैं। अब उसमें से आरसीबी ने अपना नाम हटा लिया है, डीसी अभी भी वहीं पे फंसी हुई है। क्या एज अ क्लब भी डीसी को भाई, मतलब अगर अब ऐसी आपने अब अपने ऑक्शन में एटलीस्ट अपना जलवा दिखाना स्टार्ट करा है, तो पिच पे भी दिखाना स्टार्ट करो भाई थोड़ा। आपको मतलब यू शुड बी टेकन सीरियस एज अ क्लब, सीरियसली। यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो होली ट्रिनिटी से क्या आरसीबी निकल गई है भाई। अब कम ऑन भाई, अब ज्यादा हो रहा है भाई। नहीं तो आया कौन? मोड़ के जा रहा हूँ फिर एलएसजी। हाँ अब तो आ गई भाई। एक टीम को हम 18 साल दे रहे हैं निकलने के लिए, और एक टीम को हमने ऐसे ही डाल दिया। हाँ 2 साल के बाद भाई, तो हरकतें भी तो ठीक नहीं कर रही ना। बात तो सही, सुधार तो नहीं रहा अपने आपको। तो एलएसजी आ गई है। अच्छा डीसी के लिए मैं कह रहा हूँ बस एक लास्ट चीज कहूंगा, अगर ये इस साइकिल में एक ट्रॉफी नहीं निकालते ना, इससे ज्यादा शेमलेस चीज नहीं हो सकती। क्योंकि दिस इज द परफेक्ट टाइम। जो मुंबई और सीएसके की एक डोमिनेंस थी, डायनास्टी थी, वो धीरे धीरे इट्स कमिंग टू एन एंड। ऑल्दो वी डोंट नो अबाउट मुंबई येट, we are seeing new teams become champions since 2025 and it's not just about cricket by the way. हाँ हर जगह। तो अगर आप अभी भी नहीं निकाल पा रहे हो, प्लस आपके पास टीम भी बहुत अच्छी है, क्या आप रिटेन कर पाओगे इनको? अभी आपकी ओनरशिप में भी इतना इम्बैलेंस रहता है, क्या पता चीजें और फिलोसफी सेम रह ना रहे। दिस इज द लास्ट 2 years आपको निकालना। अरे वैसे भी मतलब मुंबई के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, बट जो तुमने सीएसके के लिए बोला, ये सब रीबिल्डिंग फेज में चले गए भाई। अब वापस थोड़ा पहुंचने में इस सीजन अगर सीएसके एकदम टॉप नॉच फायर नहीं कर पाती, तो भी आपको पता है ना कि काफी मेजर चीजें हुई हैं भाई। अश्विन वहां से चले गए, ऑल्दो अश्विन चलो बीच के लिए आए थे, जडेजा चले गए, धोनी जाने वाले हैं, तो काफी मेजर रिप्लेसमेंट्स आए। इवन केकेआर फॉर दैट मैटर, आंद्रे रसल चले गए नेक्स्ट सीजन, उसके अगले सीजन आते आते क्या पता नारायण भी चल जाए। वी डोंट नो कि आगे जाके इनका कैसे लोग रीबिल्ड करेंगे। इस टाइम पे अगर डीसी जैसी रोहित का हमें नहीं पता, अगर डीसी ऐसी एस्टैब्लिश टीम कुछ नहीं कर पाई, तो फिर दे ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। बट अर्ली प्रेडिक्शन क्या लग रही है लास्टली? भाई देयर इज अ रीजन व्हाई आई सेड मैं तो एक्साइटेड हूं। आई थिंक टॉप 4 निकाल रही है भाई। आई थिंक टॉप 4 शुड बी द बेयर मिनिमम। सही में निकालना अगर टॉप 4 नहीं आ रही ना डीसी, इस बार डूब के मर जाना भाई। इस टीम के साथ टॉप 4, मैं टॉप 2 नहीं कह रहा हूं, चलो एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहा हूं, बट टॉप 4 होना चाहिए भाई।